सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना के बाद नहायती इज़्ज़ों के लायक मेरे उस्ताज़ी मुकर्रम और मेरे हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर मुझे बोलने का मौका मिला उसका उन्वान है हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बिला फसल। सामीन मोहतरम, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जानशीन हैं, खलीफा अव्वल हैं, खलीफा बिला फसल हैं। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से खलीफा होना चारों दलाइल से साबित है। अहले सुन्नत वल जमात के चार दलाइल हैं जिनसे वो मसाइल को, दीनी अमूर को साबित करते हैं। वो चार दलाइल, नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलिल्लाह और नंबर 3 इजमा और नंबर 4 क़ियास। इन चारों में से किसी एक से भी बात साबित हो जाए तो वो दीन की बात है, वो दीन का मसाला है। लेकिन कुछ मसाइल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चारों दलाइल से साबित होती हैं और ये उनकी अहमियत की बहुत बड़ी दलील है। इन्हीं में से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत है। किताबुल्लाह से आपकी खिलाफत किस तरह साबित है? इससे पहले मैं आपकी नज़र में खिलाफत का एक असूल पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना शकूर लखनवी अपनी किताब तोहफ़ा अहले सुन्नत में फरमाते हैं कि खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है, अकरबियत नहीं। अफजल होना है, अकरब होना नहीं है। खिलाफत अफजलियत की बुनियाद पर मिलती है। मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा होने की वजह से अफजल नहीं हुए, बल्कि अफजल होने की वजह से खलीफा हुए। बुनियाद अफजलियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को कहा ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन वालों को खलीफा बनाने लगा हूं, तो फरिश्तों ने हैरानगी का इजहार किया कि मालिक, करीब वालों को छोड़कर दूर वालों को खिलाफत मिल रही है। तो उनको यही बात समझानी थी कि करीबी नहीं, फजीलत वाला ज्यादा खतार होता है और आदम की फजीलत तमाम फरिश्तों पर मुसल्लम है। और हजरत अबू बकर सदीक़ की फजीलत कुरान से भी साबित है और सुन्नत से भी साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि इंदल्लाह अफजल, अशरफ, अकरम, अत्क़ा है, बड़ा साहिब मुत्तकी है। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अत्क़ा करार दिया। जब आपने एक ही दिन में 7 गुलामों को आजाद कर दिया जिनको इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी, आजाद किए 7 गुलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा,
अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यरदा। तमाम मुफ़स्सिरीन किराम इस बात पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि ये आयात मुबारका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई। अब दोनों बातों को मिला लीजिए, उलमा की ज़बान में सुगरा और कुबरा को मिलाकर नतीजा निकाल लीजिए। पहली बात कि इंदल्लाह अफ़ज़ल अकरम अतक़ा है, ज्यादा साहिब ज्यादा फजीलत वाला मुत्तकी है। अब दूसरा मुकदमा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुत्तकी हैं, अतक़ा हैं, तो नतीजा साफ जाहिर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुत्तकी होने की वजह से अफजल हुए और खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफातुर रसूल हैं। अब बात मतलब खिलाफत की नहीं बल्कि खलीफा बिला फजल की है, खलीफा अव्वल की है। तो याद रखिए कि खलीफा तो रसूल का लक़ब सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिला। खुलफा में से बाकी खुलफा को अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया। हज़रत उमर को अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा। उलमाए काबरीन ये बात बयान करते हैं कि इसकी वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत अबू बकर हैं और हज़रत अबू बकर के खलीफा हज़रत उमर हैं और हज़रत उमर के खलीफा हज़रत उस्मान और इसी तरह हज़रत उस्मान के खलीफा हज़रत अली हैं। अब कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तानी इत्नैन इज़ हुमा फी गार यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। लफ्ज़ सानी इत्नैन दो में से दूसरा, अगरचे दोनों में से एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है और दूसरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिन वजहिन अव्वल था और मिन वजहिन सानी था। जब इसकी निस्बत हज़रत अबू बकर की तरफ की जाएगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल हैं और जब इसकी निस्बत सहाबा और उम्मत की तरफ की जाएगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अव्वल हैं। और इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर लफ्ज़ सानी इस्नैन को दलील बनाकर कहा कि ये इस बात की दलील है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं। आप हदीस की तरफ आइए। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अन अली इब्न तालिब खैरुल उम्मती बअद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर। हज़रत अली बयान करते हैं कि सारी उम्मत में सबसे बेहतरीन शख्स हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर हैं, फिर हज़रत उमर हैं। अब इस रिवायत को मिनहाजुल सुन्ना में 80 अशखास ने नकल किया है। मिनहाजुल सुन्ना में लिखा है कि 80 अशखास ने नकल किया है, जो इस बात की दलील है कि हज़रत अली ने अपनी तरफ से बयान नहीं किया बल्कि उन्होंने हुजूर से सुनकर आगे लोगों की तरफ मुंतकिल किया है। और रवायात के अंदर आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 17 नमाजें पढ़ाई। अबुल अस्वद उर्वा से रिवायत करते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह के वक्त आपका बुखार उतर गया, आप हजरत फजल बिन अब्बास और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ जमात करा रहे थे और सहाबा एक रकअत पढ़ चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत अबू बकर सदीक के पहलू में खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सदीक पीछे हटने लगे तो हुजूर ने इशारा कर दिया, मना कर दिया, और हुजूर ने हजरत अबू बकर सदीक की इब्तिदा में दूसरी रकअत पढ़ी और उसके बाद फिर अपनी जो रात थी उसको पूरा किया। अब यह भी इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले पर जिसको इमाम बनाया वो हजरत अबू बकर हैं, और तमाम सहाबा ने हुजूर ने खुद हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक की इब्तिदा में नमाज पढ़ी, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की तरफ इशारा है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो तमाम सहाबा इकराम सकीफा बनु साइदा के घर में जमा हो गए, और बहसा मुबाहसा के बाद यह बात तय पाई और उन सब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली। थोड़े तवक्कुफ के बाद भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आपके हाथ पर बैत कर दी। अब मैं आपके सामने अहले तशय्यो के कुछ एतराज़ात पेश करके उनके जवाब देकर इजाजत चाहूंगा। शिया हजरात ये एतराज करते हैं कि खिलाफत हजरत अली का हक था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कब्जा कर लिया, उनका हक मारा, और फिर कहते हैं कि खिलाफत कुरान और हदीस से साबित है हजरत अली की। दलील देते हैं कि बुखारी शरीफ में है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए रवाना हुए तो हजरत अली को अपने खलीफा बना के गए पीछे कि वो औरतों और बच्चों की निगरानी करें, हिफाजत करें। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, तू इस बात पर खुश नहीं होता कि तेरी मेरे साथ निस्बत ऐसे है जैसे मूसा की हारून के साथ। अब एक बात ये, अब दूसरी, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए तो उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना दिया कि आप मेरे पीछे इनकी हिदायत करें और इनको गुमराह होने से बचाइएगा। अब शिया हजरात ये दलील बनाकर कहते हैं कि खिलाफत हजरत अली की थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नाजायज कब्जा किया। अब उनके इस इतराजात पर सबसे पहले बात यह है कि हजरत अली की शान में तौहीन की हुई। बात इस तरह कि जब उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का हक है और कुरान और हदीस में लिखा है, कुरान और हदीस से साबित है, तो क्या हजरत अली को मालूम नहीं था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी खिलाफत के बारे में बता दिया है और कुरान में भी मेरी खिलाफत मज़कूर है। तो अगर उन्होंने खुद छोड़ दिया अपना हक तो वो गुनहगार हुए। और अगर यह कहा जाए कि उन्होंने बज़ाहिर तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली और अंदर से उन्होंने मुखालफत की, इख्तिलाफ किया और डर भी गए थे, अगर यह मान लिया जाए तो हजरत अबू बकर यह हजरत अली की शान नहीं बल्कि बेअदबी है, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोमिन है और मोमिन का जाहिर और बातिन एक होता है। ये तो मुनाफिक की निशानी है कि जिसका जाहिर और बातिन और हो। हजरत अली तो मोमिन की कसौटी है। हुजूर ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है और उससे बुग़्ज़ करने वाला मुनाफिक है। अब अगर यह अकीदा रख लिया जाए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बज़ाहिर तौर पर खिलाफत की बैत कर ली और बातिन से या अंदर से उन्होंने मुखालफत की, तो यह उनकी शान में गुस्ताखी है। दरअसल हजरत शिया हजरात खुद उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और अगर यह कहा जाए कि वो डर गए थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह का लक़ब दिया और फतह खैबर के मौके पर आपने एक हाथ से किले का दरवाजा उखाड़ दिया जिसको 70 सहाबा तक ना हिला सके। तो वो कैसे शेर थे कि जो डर गए, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और अल्लाह के रसूल के अल्लाह के हुक्म की पैरवी भी ना कर सके, तो ये सरासर हजरत अली की शान में तौहीन है। और यह कि कहा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को खलीफा बनाकर गए, तो यह एक मुअय्यन वक्त के लिए था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मरतबा अपने पीछे सहाबा को अपना खलीफा, अपना जानशीन बनाकर गए किसी काम के लिए, तो अगर ये मान लिया जाए तो उनकी खिलाफत का भी हक बनता है, वो भी खिलाफत के मुस्तहिक होते हैं। फिर इसके बाद हजरत हारून, मूसा के हारून के साथ जो निस्बत है, जो खलीफा बनाकर गए, ये भी एक मुअय्यन वक्त के लिए था। अगर मान लिया जाए तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम खलीफा थे, तो खलीफा हजरत हारून अलैहिस्सलाम पहले फौत हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाद में फौत हुए। तो अब ये क्या कि खलीफा पहले फौत हो जाए और हाकिम बाद में फौत हो, तो उनका ये एतराज बनता ही नहीं है, उनका ये एतराज ही बातिल है। दूसरा वो एतराज करते हैं कि गदीर खुद के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब यहां वो मौला से मुराद हजरत अली की खिलाफत लेते हैं, हालांकि लुगत के अंदर कहीं भी मौला का माना किसी ने खलीफा नहीं किया। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की खिलाफत का ऐलान कर देते तो वो सराहतर अल्फाज से कर देते, क्योंकि गदीर खुद के मौके पर सहाबा इकराम का जमे गफीर था, वहां अगर ऐलान कर देते तो बाद में हजरत अबू बकर सदीक जब हजरत अबू बकर सदीक के हाथ में बैत करने लगते तो वो हजरत अली के हाथ में खड़े हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो ये कहा जाता है कि मौला का माना खलीफा है, तो मौला के बहुत सारे माने हैं, और यहाँ मुराद खलीफा नहीं बल्कि महबूब है, कि जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर साबित कदम रखने की तौफीक अता फरमाए, और जो मसाइल कुरान और सुन्नत से सही तरह साबित होते हैं उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।